जंगल में जश्न का समा था। बी मक्खी जाने महफिल बनी बैठी थीं। अभी कुछ ही देर पहले की तो बात है जब बी मक्खी अपनी खुराक की तलाश में निकलने वाली थीं कि चिड़िया ने उनका रास्ता रोक लिया। अरे बी मक्खी, हर वक्त कहाँ उड़ी उड़ी फिरती हो? कभी हमारे पास भी बैठ जाया करो, चिड़िया ने कहा। चिड़िया बहन, बैठ तो जाती पर क्या करूं, जल्दी में हूं, मक्खी ने दूर कहीं देखते हुए कहा। अरे बी मक्खी, ऐसी भी क्या जल्दी है? वहां क्या है जो यहाँ नहीं? चिड़िया ने तजस्सुस से पूछा। वहां वो सब कुछ है जो यहाँ नहीं है, बी मक्खी ने शरारत से कहा। अच्छा, जब ही मच्छर मियाँ तुम्हारे साथ सुबह सवेरे निकल जाते हैं, बहन मक्खी, हमें भी तो बताओ ना, वहां तुम्हें क्या मिलता है? बड़ी देर से खामोश बैठी फाख्ता ने इश्तियाक से पूछा तो बी मक्खी ने कहा, आज मैं तुम्हें बता ही दूं कि हम दोनों बहन भाई यानी मैं और मच्छर भैया सुबह सवेरे कहाँ जाते हैं। हम इंसानों की बस्ती में निकल जाते हैं जहाँ बच्चे अपनी जगहों में गंदगी का ढेर लगा होता है। हर चीज़ खुली पड़ी रहती है। मेरा जो जी चाहता है खूब मज़े लेकर ढट कर खाती हूँ। सब मुझे भगाने की कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन अपने बर्तन ढांक कर और जगह की सफाई करके नहीं रखते। नतीजा यह होता है कि अगर एक जब्त गरी से मुझे उड़ाया जाता है तो मैं मज़े से दूसरी समझ जा बैठती हूँ। गंदे बर्तनों पर तो मैं खूब भनभनाती हूँ। लोग मज़े मज़े की चीज़ें खाकर बचा कचा और छिलके गली में फेंक देते हैं, जिन्हें मैं खूब मज़े से खाती हूँ और अपनी जान बनाती हूँ। आजकल आमों का मौसम है, बच्चे तो बचे, बड़े भी आधा आम चूस कर फेंक देते हैं और मेरे मज़े आ जाते हैं। मच्छर भैया मेरा खूब साथ देते हैं। इंसानों का खून चूसने में मच्छर भैया को बहुत लुत्फ़ आता है। ठेलों पर खाने पीने की विभिन्न चीज़ें देखकर मेरी राल टपकने लगती है। खासकर बच्चों के स्कूलों के पास तो बहुत ही मज़े आते हैं। बच्चों के लिए फ़रोख्त की जाने वाली खाने पीने की चीज़ें पर तो समझो मेरा ही राज होता है। खूब भनभनाती हूँ, जी भर कर उनका रस चूसती हूँ। मेरे कई और साथी भी मेरे साथ मौज उड़ाते हैं। जब बच्चे हमारी चूसी हुई चीज़ें खाते हैं तो सख्त बीमार पड़ जाते हैं, खुद भी तकलीफ़ उठाते हैं और उनके अम्मी अब्बू भी परेशान हो जाते हैं। डॉक्टरों का तो क्या कहना, ज़रा सी बात पर टेस्ट लिख कर देते हैं और फीस भी भारी वसूल करते हैं। एक ज़रा से मेरे रस चूसने से देखते ही देखते हज़ारों रुपये आँव पर उठ जाते हैं। घर का बजट अलग मुतासिर होता है और मैं खूब ठाठ से दुंदनाती फिरती हूँ। बी मक्खी बड़े फख्र से इंसानों की हमाकत और अपनी दानाई की दास्तान सुना रही थीं और तमाम परिंदे बड़ी दिलचस्पी से सुन रहे थे। गहरी सोच में डूबे बुलबुल ने कहा, अरे बी मक्खी, इंसान इतना ताकतवर होकर भी तुम्हें कुछ नहीं कहता? बुलबुल की हैरानी पर बी मक्खी ने जोरदार कहा लगाया। ताकतवर और इंसान? भाई ये अच्छा मजाक किया तुमने। लो सुनो, ये इंसान भी खूब होते हैं, पहले खुद ही हमें दावत देते हैं। जब उनके बुलावे पर हम चले जाते हैं तो बजाय मेहमान नवाजी के हमें मार भगाने की धन में लग जाते हैं, लेकिन कामयाब नहीं होते, क्योंकि हम में जो एक बहुत है, हम में से कोई यह नहीं कहता कि यह मेरा है, वो तेरा है। जो भी मिलता है मिल बांट कर खाते हैं और लालची इंसान, इसका बस चले तो सबका माल हड़प कर जा जाए। एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में इंसान खुद को कमज़ोर करता चला जाता है। ज़रा सी बात पर एक दूसरे को जान से मार देना इंसानों के लिए मामूली बात है। फिर तुम ही कहो बुलबुल, इंसान ताकतवर कैसे हो सकता है? बी मक्खी ने बड़े घमंड से अपने साथियों से पूछा और खुद फर से उड़कर खजूरों के ठेले पर जा बैठी, जिस पर उसकी कल से नज़र थी, लेकिन मीठे मीठे आमों को छोड़ना भी तो नहीं चाह रही थी। अब मौका मिला तो वो क्यों हाथ से जाने देती? बी मक्खी ने सवाल तो अपने साथियों से किया था, मगर तुम बताओ बच्चों, क्या तुम बी मक्खी का घमंड खाक में मिला सकते हो? अगर हाँ तो कैसे? ये फैसला तुम पर छोड़ा, लेकिन फैसला करने में देर न करना, वरना